नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाड़ी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का इकलौता ठिकाना। आज 12 अप्रैल के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे यूपी की राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय हलचलों तक। चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि अब बिना उपभोक्ताओं की सहमति के घरों में स्मार्ट या प्रीपेड मीटर नहीं लगाए जाएंगे। शिकायतों के निस्तारण के लिए विभाग अब घर घर जाकर अभियान चलाएगा। लाडली बहनों के खाते में आज आएगी राशि। मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं के लिए आज खुशियों का दिन है। मुख्यमंत्री मोहन यादव सीहोर से लाडली बहना योजना की 35वीं किस्त के रूप में 1500 रुपए सिंगल क्लिक से ट्रांसफर करेंगे। रोजगार मेले का आयोजन। यूपी के मुजफ्फरपुर में कल 13 अप्रैल को विशाल रोजगार मेले का उद्घाटन होगा। योगी सरकार की नई नीति के तहत अब हर महीने जिला स्तर पर ऐसे मेले लगेंगे, जिसमें इस बार 200 से अधिक कंपनियां शामिल हो रही हैं। वंदे मातरम से स्कूल की शुरुआत। शिक्षा मंत्रालय ने नया निर्देश जारी किया है। अब देश भर के स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में दिन की शुरुआत वंदे मातरम गान के साथ अनिवार्य रूप से की जाएगी। यूपी में बदला राशन का गणित। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अप्रैल महीने से राशन वितरण की नई व्यवस्था लागू हो गई है। अब कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाएगा। सेना खरीदेगी ऑर्गेनिक सब्जियां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की है कि भारतीय सेना अब सीधे किसानों से जैविक फल और सब्जियां खरीदेगी। इससे प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की आय में बड़ा इजाफा होगा। लखनऊ में लेजर शो का आगाज। राजधानी लखनऊ के स्मृतिका युद्ध स्मारक में रक्षा मंत्री ने भव्य लेजर शो का उद्घाटन किया, जिसमें भारतीय जवानों के पराक्रम और वीरता की गाथा दिखाई जाएगी। यूपी में वोटर लिस्ट से नाम कटे। SIR अभियान के बाद यूपी में बड़ी कार्यवाही हुई है। अंतिम सूची के अनुसार राज्य में लगभग 2 करोड़ 4 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। पीएम मोदी का बंगाल दौरा। प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आगामी चुनावों के मद्देनजर उत्तर बंगाल में भाजपा का ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। बिहार में बड़े उलटफेर के संकेत। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 14 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। CM आवास खाली करने की खबरें भी तेज हैं, जिससे बिहार की सियासत में हलचल बढ़ गई है। दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी। कुतुब मीनार और मेहरौली पार्क के आसपास आज रूट डाइवर्जन रहेगा। दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। महिला आरक्षण पर विवाद। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया में जल्दबाजी से राज्यों का लोकतांत्रिक संतुलन बिगड़ सकता है। राजस्थान में फ्री वाईफाई। अजमेर जिले का केकड़ी शहर अब राजस्थान का पहला पूर्ण फ्री वाईफाई जोन बन गया है। 3 करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ शहरवासियों को अब 24 घंटे हाई स्पीड इंटरनेट मुफ्त मिलेगा। 4 धाम यात्रा में नई तकनीक। इस बार 4 धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग सिस्टम लागू होगा। इससे हर यात्री की लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी, ताकि आपदा के समय रेस्क्यू आसान हो। ईरान अमेरिका शांति वार्ता। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर दूसरे दौर की बातचीत चल रही है। 47 साल बाद दोनों देश आमने सामने बैठे हैं। हालांकि ईरान अब भी लेबनान पर हमले रोकने की शर्त पर अड़ा है। रूस का भारत को बड़ा ऑफर। रूस ने भारत के साथ अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट और हथियारों की टेक्नोलॉजी शेयर करने का प्रस्ताव रखा है। इससे भारत की हवाई ताकत चीन और पाकिस्तान से कई गुना बढ़ जाएगी। हॉर्मुज रूट का संकट। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने जो हॉर्मुज रूट पर समुद्री माइंस बिछाई थी, अब वो खुद उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा है। इस तकनीकी दिक्कत की वजह से ये अहम व्यापारिक रास्ता खुलने में देरी हो रही है। नासा की मिशन की सफल वापसी। आर्टेमिस 2 मिशन के चारों अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की यात्रा पूरी कर सुरक्षित धरती पर लौट आए हैं। प्रशांत महासागर में हुई इस लैंडिंग ने अंतरिक्ष विज्ञान में नया अध्याय जोड़ दिया है। डीजल निर्यात पर टैक्स बढ़ा। भारत सरकार ने देश में तेल की कीमतें स्थिर रखने के लिए डीजल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी 34 रुपए बढ़ा दी है। जेट फ्यूल का निर्यात भी अब महंगा होगा। दिल्ली में EV पॉलिसी 2026। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है। 2028 के बाद राजधानी में पेट्रोल वाले दुपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद करने का प्रस्ताव है। गूगल का नया AI फीचर। अब बिना इंटरनेट के भी आप अपने फोन में AI चला पाएंगे। गूगल का नया गामा 4 मॉडल सीधे आपके डिवाइस पर काम करेगा, जिससे प्राइवेसी और स्पीड दोनों बढ़ेंगी। मौसम की चेतावनी। मौसम विभाग ने आज अगले 16 घंटे के लिए देश के 13 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। IPL 2026 अपडेट। आज रविवार के डबल हेडर मुकाबले में एकाना स्टेडियम में लखनऊ और गुजरात की टीमें आमने सामने होंगी। क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज का दिन काफी रोमांचक रहने वाला है। परमाणु ऊर्जा में भारत की उपलब्धि। कल पक्कम में भारत के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने काम करना शुरू कर दिया है। ऐसी जटिल तकनीक विकसित करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है। बिहार सड़क हादसा।
बिहार के कटिहार में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। बस और पिकअप की भिड़ंत इतनी भीषण थी कि कई परिवारों ने अपनों को खो दिया। तो ये थी आज की 25 प्रमुख खबरें। ताज़ा अपडेट्स के लिए न्यूज़वाड़ी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। हम मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।